राधे राधे एवरीवन। कार्तिक माह में तुलसी माता की रोजाना पूजा कैसे की जाती है और क्या करना चाहिए कार्तिक माह के महीने में और क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी जानकारी आज की वीडियो में मिलेगी। तो सबसे पहले जिस भी जगह पर आप पूजा अर्चना कर रहे हैं, आप उस जगह को पहले अच्छे से साफ कर लीजिएगा तुलसी माता को। उसके बाद हम वहाँ पर विराजमान करेंगे। अगर आपकी तुलसी माता ऐसी जगह पर रखी हुई हैं जहाँ से आप उनको हिला डुला नहीं सकते हैं, तो आप उस जगह को अच्छे से वहीं पर साफ कर लीजिएगा। और अगर आपकी तुलसी माता कच्ची जगह में लगी हुई है और वहाँ का एरिया कच्चा है, तो आप चाहे तो लीप भी सकते हैं। गेरू खड़िया गोबर आप किसी से भी लीप सकते हैं, या आप चाहें तो रंगोली भी बना सकते हैं अगर आपको रंगोली बनानी आती है तो। इसके बाद हम पूजा शुरू करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, अगर पक्का है तो आप उस जगह को साफ करके पोंछ लीजिए अच्छे से। उसके बाद आप पानी के छींटे लगाकर एक चौक लगा लेंगे। आप चाहें तो आटे से भी चौक लगा सकते हैं, या आप चाहें तो हल्दी से भी चौक लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर हल्दी ले ली है, उससे चौक लगा लेंगे और उसके ऊपर हम रोली से स्वास्तिक बना लेंगे। आप चाहें तो आटे से भी स्वास्तिक या चौक बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर हल्दी से लीपने के बाद में रोली से स्वास्तिक बना दिया है। आप चाहें तो ये स्वास्तिक गमले पर भी बना सकते हैं, क्योंकि अगर आप गमले पर बनाते हैं तो आपको रोजाना स्वास्तिक बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। आप फिर रोली हल्दी चंदन से पूजा अर्चना अपनी कर सकते हैं। तो हमें पूजा अर्चना तुलसी माता की कार्तिक के महीने में किस प्रकार करनी है, पूजा हम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस महीने में देव तत्व मजबूत होते हैं। इस महीने में भगवान विष्णु के साथ तुलसी माता की पूजा आराधना की जाती है। इसके अलावा इस महीने में गंगा स्नान, दीप दान, यज्ञ दान आदि करने से हर कष्ट से छुटकारा मिलता है। इस महीने में किए गए पुण्य बहुत ही लाभकारी होते हैं और उनका करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। तो पूजा शुरू करने से पहले हम दीपक जला लेंगे, क्योंकि दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है। तो इसलिए कोई भी पूजा प्रारंभ करने से पहले दीपक जलाया जाता है। उसके बाद हम तुलसी माता में जल सींचेंगे। तो इस तरीके से हमें तुलसी माता में रोजाना जल सींचना है। वस्त्र स्वरूपी हम माता रानी को यानी तुलसी माता को कलावा समर्पित करेंगे। आप चाहे तो रोजाना कलावा समर्पित कर सकते हैं, और अगर आप तुलसी माता को चुनरी समर्पित कर रहे हैं तो वो आप पहले दिन यानी शरद पूर्णिमा वाले दिन आप तुलसी माता को चुनरी समर्पित, जो मार्केट में माता रानी के लिए चुनरी मिलती है नवरात्रों में, वही चुनरी आप लेकर के आ सकते हैं तुलसी माता को ओढ़ाने के लिए, क्योंकि सर्दियां भी आने वाली हैं। या आप चाहें तो लाल कलर का कोई भी कपड़ा उड़ा सकते हैं तुलसी माता को। उसके बाद हम रोली और हल्दी और अक्षत समर्पित करेंगे तुलसी माता को। तो पहले हम रोली से तिलक करेंगे, उसके बाद हम हल्दी से तिलक करेंगे। इसके बाद में हम तुलसी माता को अक्षत यानी चावल समर्पित करेंगे। अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो आपको सुबह में पूजा इसी प्रकार करनी है और पूरे कार्तिक महीने में रोजाना शाम को तुलसी माता के पास दिया जलाना है। इसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। भोग में आपके पास जो भी प्रसाद है आप वो भोग समर्पित कर सकते हैं। और अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो पथवारी माता की भी पूजा साथ में ही की जाती है तुलसी माता के, क्योंकि मंदिरों में जाना सुबह मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग पॉसिबल नहीं होता है। तो आप किसी भी पात्र में मिट्टी का या फिर ईंटों से कोई भी पथवारी बना सकते हैं, उसकी पूजा अर्चना साथ में ही कर सकते हैं। ये मेरी डेमो वीडियो है, तो इसलिए सुबह सूरज निकल आया है उसके बाद मैंने वीडियो बनाया है। कुछ लोगों का वरना कमेंट आएगा कि आप तो धूप निकल आई है उसके बाद पूजा अर्चना कर रहे हैं, लेकिन हमें कार्तिक के समय में सुबह जल्दी ही स्नान किया जाता है। तारों की छाँव में स्नान किया जाता है, यानी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है। तो इसलिए आप कार्तिक अगर स्नान कर रहे हैं तो सुबह 4 से 5:30 तक लास्ट स्नान कर लीजिएगा। उसके बाद ही इस तरीके से पूजा अर्चना की जाती है। भोग में आप कुछ भी मीठा ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर बतासों का भोग लगाया है। तो इसके बाद धूप दीप दिखाएंगे। इसके बाद हम तुलसी माता की परिक्रमा करेंगे। तो आप चाहें तो 5, 7, 11, 21 जितनी चाहें उतनी तुलसी माता की परिक्रमा कर सकते हैं। और तुलसी माता की कभी भी खाली हाथ परिक्रमा नहीं की जाती है। तो देखिए, आप अपने हाथ में कुछ अक्षत के दाने ले लीजिएगा, यानी चावल के दाने लेकर हम इस प्रकार परिक्रमा करेंगे। और आप 5, 7, 11 जितनी चाहें उतनी परिक्रमा लगा सकते हैं। कम से कम आपको 4 परिक्रमा तो
लगानी ही है तुलसी माता की। कार्तिक महीने का कितना महत्व है ये तो आप सभी लोगों को पता है, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। खासकर शरद पूर्णिमा की रात को आसमान से अमृत की वर्षा होती है, क्योंकि उस समय चंद्रमा अपने 16 कलाओं से युक्त होकर अमृत बरसाता है। शरद पूर्णिमा की रात खुले आसमान के नीचे खीर रखते हैं और उसमें चंद्रमा की अमृत गुणों से युक्त किरणें पड़ती हैं, जिससे वह खीर अमृत के समान स्वास्थ्यवर्धक हो जाती है। तो इसके बाद में हम तुलसी माता की आरती करेंगे। तो जो भी आपको तुलसी माता की आरती आती है वो आप आरती कर सकते हैं। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक भाव पूर्वक हम तुलसी माता की आरती करेंगे। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तो इस तरीके से हम तुलसी माता की आरती करके हाथ जोड़कर तुलसी महारानी से प्रार्थना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए तुलसी माता रानी से प्रार्थना करेंगे। फ्रेंड्स, कार्तिक के महीने में तुलसी माता की दोनों समय पूजा की जाती है, सुबह भी और शाम को भी। कार्तिक स्नान ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है। तुलसी माता के साथ साथ पथवारी माता की भी पूजा की जाती है। और पथवारी की पूजा कैसे करनी है इसका वीडियो भी मेरे चैनल पर आ चुका है। और कार्तिक के महीने में लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना सेवा कैसे करनी है इसका वीडियो भी मेरे चैनल पर आ चुका है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है और वीडियोज़ बनाने के लिए, और साथ ही त्योहारों से जुड़ी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे। जय तुलसी महारानी की।